एनडीए की क्या क्या प्रायोरिटी है आपकी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपने प्रिय जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आज हम लोगों ने पहली बैठक में कुशीनगर के यशस्वी सांसद जी, माननीय सभी विधायकगण सबके साथ बैठक की और प्रायोरिटी तय की कि कौन से कामों को हमको पहले करना चाहिए, कौन से कामों को बाद करना चाहिए। जैसे हमारा अस्पताल बन रहा है, ये सबसे आवश्यक है, जितनी जल्दी हैंडओवर हो, जनता की सेवा के लिए समर्पित हो जाए, हम लोगों का प्रयास था और हम सभी जनप्रतिनिधियों ने एक जोर से उसको जल्दी से पूरा करके और कुशीनगर वासियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए। ऐसे ही जितनी सड़कें खराब हैं उनकी मरम्मत का विषय है कि त्योहारों से पहले पार्शियली उनकी मरम्मत हो जाए और जितना समय माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है उतने समय में हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए, कोई असुविधा न हो। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप कुशीनगर में अपराधों पर बेहतर नियंत्रण का काम हमारे कुशीनगर की पुलिस कर रही है। लगातार बहुत अच्छे काम हुए हैं, जैसे नकली नोटों की बरामदगी का बड़ा काम हुआ है। ऐसे ही कुछ एक नए किस्म का अपराध कुशीनगर में हुआ, जैसे लोगों के पासपोर्ट जमा करा लिए गए और लाख लाख रुपए सबसे वसूल लिए गए और यहाँ की पुलिस ने उसको भी वर्कआउट किया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कुशीनगर के पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इस सीमावर्ती जिले में होने वाले अपराधों पर बेहतर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उन्होंने काफी बेहतर काम किया। और जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की आशा है कि हम अपराध और अपराधी, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं, वैसे हमारे कुशीनगर का प्रशासन पूरी तरह से राज्य की आशा के अनुरूप काम कर रहा है। मुझे एक खुशी और है कि हमारे कुशीनगर के जनपद वासी, जनपद के नागरिक, जनपद के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को इतना सम्मान दिया कि हमारे 7 विधायक चुन के भेजे हैं, सांसद को चुन के भेजा है, 2 सांसद हमारे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सदस्य विधान परिषद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, पंचायतों में लगभग अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हमारा धर्म कर्तव्य है कि बेहतर कैसे हम अपने कुशीनगर के लोगों की सेवा कर सकें। इसके लिए हमने अपने मंडी परिषद, जो हमारे मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए विभाग मिला है, मंडी से जितनी भी सड़कें पुरानी हैं उनकी मैंने मरम्मत अच्छे ढंग से नई करके हॉट मिक्स प्लांट से बनाने का निर्णय लिया है। हमारे सभी माननीय विधायक और माननीय सांसद जी की अनुशंसा के अनुरूप राज्य में कुशीनगर में सभी सड़कें अच्छी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी परियोजनाएं और योजनाओं का संचालन कुशीनगर में हो रहा है, उनको समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापरक कराना ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और अपने सभी माननीय विधायकों के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं उम्मीद करता हूं कि कुशीनगर का बेहतर अनुश्रवण करने में मैं कामयाब होऊंगा, जैसा मैं उम्मीद करता हूं। ये नकली नोटों में एक दल विशेष के लोगों की संलिप्तता देखने को आई है, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? दल विशेष का आधार भ्रष्टाचार और अपराध पर पड़ा है। सबको जानता है कि इनके लोगों के जब सत्ता में रहते सामान्य लोगों का जीवन कितना कठिन हो जाता है। किसी सामान्य व्यापारी का प्लाट खाली पड़ा है तो इनकी सरकारों में लोग उसको अपना मान लेते हैं। चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो, अगर इनकी सरकारें होती तो सामान्य सा कार्यकर्ता एक बोलेरो गाड़ी में बंदूक की नाल ऐसे निकालता है, एक ऐसे निकालता है, शाम तक जब तक किसी न किसी को 2 चाटे लगा के नहीं लौटते तब तक लगता है उनके हाथ में खुजली होती रहती है। ऐसा वातावरण हम लोगों ने देखा है कि इनका जो भी आचरण व्यवहार उस दल विशेष का रहा है, जो अपराध पर ही बेस था, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको खत्म कर दिया है लगभग। तो मैं समझता हूं कि अब वो प्रयास जरूर करते हैं कि अपराध हो
लेकिन निसंदेह हमारे मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण अच्छा है और अब अपराध पारित करने में ज़्यादा दल विशेष के लोग कामयाब नहीं हैं। मंडी परिषद की जमीन यहाँ ली गई है, अधिग्रहण हो गया है, बाउंड्री चल गई है, उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की उम्मीद है और कब तक वो किसानों मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने पहली बार कुशीनगर में आने का अवसर मिला है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कल हमारा अम्बेडकर नगर में किसान सम्मेलन है, उसके बाद मैं रात तक पहुंचूंगा। जैसे कुशीनगर के सभी जितने लंबित मंडी परिषद और उद्यान विभाग में हैं, मेरी कोशिश होगी कि उन सब कामों को जल्दी से जल्दी अनुश्रवण करके और उनको अमली जामा पहनाएं। पिछले वाले सब्जेक्ट पर एक सवाल हमारा है, यहाँ पर विपक्ष के कुछ जो चर्चित चेहरे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के चेहरे हैं, उन्होंने भी जो मौजूदा एसपी हैं उनके कार्यों को लेकर संदेह व्यक्त किया है और कहा है कि एनकाउंटर फर्जी भी हो सकता है, इसकी जांच करने। ऐसे में पुलिस ने नोटिस जब दिया है तो उन्होंने कहा है कि ये उनके आवाज़ को दबाने की बात कही जा रही है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, हम विपक्ष के कहने से, विपक्ष के बोलने से कहीं रुकने वाले नहीं हैं। जनता ने हमारी पार्टी पर भरोसा करके हमारी सरकार बनाई है, हम जनता को सुशासन देंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। विपक्ष क्या बोलता है, क्या कहता है, ये उनका काम है। मेरा काम जनता ने जो भरोसा दिया, जो विश्वास दिया है, उसको उस पर कायम रहना है, अच्छा प्रशासन देना, अच्छा सुशासन देना, ये हमारे मुख्यमंत्री की और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। कुशीनगर राष्ट्रीय स्तर पर एक टूरिस्ट उसके रूप में जाना जाता है और यहाँ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना, लेकिन उड़ान वहाँ चलते फिर बंद है। क्या उम्मीद है कब तक